हेलो एवरीवन, एज यूजुअल आप लोगों के बीच फिर से हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं जो 12th जो है बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका ये वीडियो माय ग्रैंड मदर हाउस, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैंने बताया था। पार्ट 1 जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 जो है पार्ट 2 इसी में आपको क्या सब पढ़ना है इसके बारे में हम जानते हैं। पार्ट 2 जो है माय ग्रैंड मदर हाउस का, इसमें मेनली यदि हम देखेंगे तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमको पढ़ना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क का एग्जाम में पूछता है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसी में हम जो है समरी को देखेंगे। समरी जो 5 मार्क्स का जो है वह रहता ही रहता है। इससे जो है ये भी हम देखेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस का समरी। और नेक्स्ट जो है लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन जो कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता होगा। जो लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, लाइन एक्सप्लेनेशन का 8 मार्क रहता है। मेनली एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, 2 क्वेश्चन बनाना होता है। और हर एक करीब 99% बच्चे के दिमाग में रहता है जो हमारा लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वह मिस हो जाएगा, वह छूट जाएगा। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप यहां बने रहो पूरे वीडियो में, निश्चित रूप से लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला स्लाइड जो है वह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है। पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। स्पीकर जो है वह कहां जो है एक समय में प्यार पाया करती थी। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। ठीक है ना। अब देखिए यहां माय ग्रैंड मदर हाउस का है तो माय ग्रैंड मदर हाउस के बारे में ही जो है पूछा जा रहा है। और पोएटिस जो है स्पीकर कौन है तो कमला दास। कमला दास कहां जो है प्यार और स्नेह पाया करती थी। तो आपको सिंपल जो है आंसर दिए हैं, ज्यादा कुछ भी इसमें जो है मैं ऐड नहीं किया हूं क्योंकि आपको इजी वे में याद हो जाए और 2 मार्क आ जाए। द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव। द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट। इन द पास्ट मतलब हो गया जब वह बच्ची थी, जब वह दादी माँ के साथ रहती थी। इन हर ग्रैंड मदर हाउस, उस दादी माँ के घर में जब वह रहती थी दादी माँ के साथ, तब जो है उन्हें क्या मिला था तो प्यार मिला करता था। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए। मेनली क्वेश्चन समझ गए होंगे। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। स्पीकर को एक समय में कहां से प्यार मिला करता था, दादी माँ से। वह भी दादी माँ के घर में जब वह पास्ट में, पिछले दिनों में, इन द पास्ट हो गया बीते हुए दिनों में, बीते हुए दिनों में जब वह दादी माँ के घर में रहती थी तब उन्हें दादी माँ से प्यार मिला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। घर जो है वह निस्तब्ध क्यों हो गया, शांत क्यों हो गया। साइलेंस या शांत, मौन, निस्तब्ध, डिजर्टेड जिसको कह सकते हैं, मरुस्थलीय। इसी में क्वेश्चन यहां साइलेंस के जगह डिजर्टेड भी दे सकता है। डिजर्टेड, ठीक है ना। डिजर्टेड मतलब घर जो है वह मरुस्थलीय क्यों हो गया। ठीक है, तो मेनली जब आप देखिएगा तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है। दादी माँ के मरने के बाद उस घर में जो है ना कोई नहीं रहने लगा, कोई नहीं जाने आने लगा, इसलिए वह घर क्या हो गया, डिजर्टेड हो गया। ठीक है, तो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस। आंसर है द हाउस वेंट। अब देखिए गो है यहां पे V1 और यहां पर डीड है, इसलिए हम यहां पर जो है V2 का यूज किए गो का। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज हर ग्रैंड मदर डाइड। उसकी दादी माँ क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी, इसलिए वह घर क्या हो चुका था तो शांत निस्तब्ध हो चुका था। आफ्टर दैट नो वन वेंट देयर। और उनके मरने के बाद अब कोई जो है ना उस घर में जाता ही नहीं है।
करीब ना के बराबर जाता है, इसलिए वह घर क्या हो चुका है, निस्तब्ध हो चुका है, मौन हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को इजी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the speaker often wish to go to that house? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा है कि इस क्वेश्चन में से करीब एक क्वेश्चन तो रहने ही वाला है एग्जाम में, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से केयरफुल तरीके से जो है आप इसको देखिए। Why did the speaker often wish to go to that house? जब वह बच्ची थी, जब वह बाहर रहने लगी, दादी माँ से दूर रहने लगी, तो प्रायः वह दादी माँ के पास जाना क्यों चाहती थी, दादी माँ के घर जाना क्यों चाहती थी? तो क्यों चाहती थी? क्योंकि उन्हें वहां पर एक बहुत ही ज्यादा लव, एफेक्शन और एडवेंचरस थिंग्स जो है उन्हें देखने को मिलता था। तो आंसर यही है, द स्पीकर ऑफन विश्ड टू गो टू दैट हाउस। यहां देखिए विश का V2 लगा है, क्यों? क्योंकि हमें पास्ट में पूछा गया। तो द स्पीकर ऑफन विश्ड टू गो टू दैट हाउस बिकॉज शी फेल्ट ए लॉट ऑफ लव एंड एफेक्शन। She felt a lot of love and affection from her grandmother. वह अपने दादी माँ से प्रचुर मात्रा में, बहुतों मात्रा में जो है वह दादी माँ से प्यार और स्नेह पाया करती थी। इस क्वेश्चन को समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Why was the speaker proud of living in that house? अब जब जिस घर से उतना प्यार मिलता हो, जिस घर से बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह, एफेक्शन, केयर, लव और एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस थिंग्स देखने को मिल रहा हो, उस घर से, जो उस घर पे रहने में गर्व होगा ही। और क्यों? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाई वॉज द स्पीकर प्राउड? कवित्री को, कमला दास को उस घर पे क्यों गर्व था? द स्पीकर वॉज वेरी प्राउड, प्राउड ही नहीं, वह बहुत ज्यादा गर्व करती थी ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, वह घर में रहने से, बिकॉज शी हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस। एडवेंचरस एक्सपीरियंस क्या था? तो खिड़की के झरोखे से जो है, विंडो के झरोखे से बाहर की ओर देखना, वो जो है फ्रेश एयर को, ब्रीज को, ठंडी ठंडी हवाओं को फील करना, ये सभी चीज उनके लिए एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। और वहां जाकर वह उन्हें प्यार और स्नेह तो दादी माँ से मिलता ही मिलता था, लेकिन नेचुरल इफेक्ट, जो एडवेंचरस एक्सपीरियंस उन्हें लगता था, अद्भुत या अनोखा अनुभव जो था, वो जो है उन्हें वहां पर रहने के लिए, रहने में गर्व उन्हें महसूस करवाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंट आउट सिमली इन द पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस। यदि आपसे पूछा जाए जो इस पोएम में सिमली क्या सब है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिमली क्या है? सिमली है क्या? सिमली और मेटाफर दो वर्ड आते हैं, याद रखिए। सिमली और मेटाफर दो वर्ड है। दोनों वर्ड जो है ना, दोनों वर्ड ये फिगर ऑफ स्पीच है। दोनों वर्ड क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको कि हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। इसका मेनली यूज जो है ना पोएम में होता है। और क्यों होता है? तो ये दोनों जो है कंपैरिजन बिटवीन शोज कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। देखिए टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कंपैरिजन बिटवीन, सोज कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब दो अलग तरह का ऑब्जेक्ट। जैसे हम ह्यूमन है, यदि हम अपनी तुलना किसी जो है ना एनिमल से कर ले, ठीक है, हम अपनी तुलना किसी नॉन लिविंग थिंग से कर ले, तो वहां पर जो है ना टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहां जो है ये दोनों सिमिली या मेटाफर दोनों दिखाता है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन को, मतलब तुलना को, ठीक है। दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट के तुलना को जो है यह दिखलाता है। अब मेनली जब हम आप देखेंगे तो सिमिली और मेटाफर में आपका क्वेश्चन होगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है, सिमिली जो है
उसमें लगा रहेगा लाइक, एज, शो, सच, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। यदि दो के बीच में कंपैरिजन में ये सब वर्ड लगा रहे, लाइक, एज, सो, सच, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, ये सब शब्द यदि ये सब वर्ड लगा रहे दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो वो क्या कहलाता है? तो वो सिमिली कहलाता है। और बाकी यदि ये सब वर्ड नहीं लगा रहे और टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हो, तो वो जो है मेनली क्या कहलाता है? वही चीज जो है मेटाफर कहलाता है। आई होप कि आप मेटाफर और सिमिली को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखिए, अब इसमें जो है पोएम जब आप पढ़िएगा, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट टॉम एंड डाइड, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नैक मूव among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। आगे जब इसी पोएम को कंटिन्यू कीजिएगा तो इसमें दो लाइन आएगा। एक अभी लाइन हमने बताया, my blood turned cold like the moon, ये लाइन जो है बुक से लिया गया है। my blood turned cold like the moon, ये लाइन बुक से लिया गया है। इसमें देखिए, ब्लड, मेरा खून, ब्लड की तुलना किससे किया गया? मून से। टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये जो है मेनली लाइक से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट, बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग, बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग। अब देखिए लाइक क्या है? तो लाइक जो है वो भी जो है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, बेडरूम जो है ब्रूडिंग, लाइक अ डॉग जो है आगे होगा ब्रोडिंग लाइक अ डॉग, उस डॉग से तुलना किया गया, इसलिए यहां पे लाइक है तो ये क्या हो गया? सिमिली हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए जो इस पोएम में सिमिली कहां कहां है, तो दो ही लाइन मात्र है, ठीक है। दो लाइन में, या आप यहां पे पॉइंट आउट सिमिली कह रहा है, दो लाइन आप निकाल के लिख सकते हैं ये सिमिली है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देगा जो ये लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है, तो इजिली आप जो है बता सकते हैं इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो सिमिली है। क्यों है? क्योंकि लाइक लगा हुआ है और टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग तरह के, जो एक तरह का ऑब्जेक्ट ना हो, समझ गए ना? ऐसे समझ लीजिए इंटरकास्ट मैरिज जैसे होता है, इसी तरह से टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट जो है वह कंपैरिजन, मेटाफर और सिमिली दिखलाता है। नेक्स्ट यदि आप जाइएगा तो अब दूसरा पॉइंट है, ये आपका जो है क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मेनली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब एक बार इस समरी को एक नजर आप देख लीजिए, जो माय ग्रैंड मदर हाउस से है, माय ग्रैंड मदर हाउस से है, कमला दास लिखी हुई है, इससे 5 मार्क आपके एग्जाम में जो है वह पूछता है। मेनली जो है ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का रहता है। और आई होप कि ये जो है ना माय ग्रैंड मदर हाउस VVI होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आर्ट से हो या साइंस और कॉमर्स से हो, ये कोई वैरी नहीं करता है, दोनों के लिए ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जो है ना समरी लिखोगे तो समरी को कोशिश करो 3 पैराग्राफ में लिखने का। समरी जब भी लिखते हो तो 3 पैराग्राफ होना चाहिए, पैरा फर्स्ट, पैरा सेकेंड और पैरा थर्ड। पैरा फर्स्ट जो होता है ना वो पोएम और पोएट के बारे में, ठीक है। पैरा सेकेंड जो होता है ना वह पोएम में क्या है, अबाउट द पोएम्स, पोएम में क्या दिया गया है उसका सारांश करना, समरी मीन्स ये होता है सारांश, ठीक है। और पोएट पैराग्राफ 3 जो होता है उसमें कंक्लूजन होता है, जो आपने उस पोएम से या उस स्टोरी से आपने क्या सीखा। तो मेनली इसके विषय में भी जो है हम आपको जो है एक बार एक वीडियो बताएंगे, जो समरी आप लिख कैसे सकते हैं इजी वे में। जो मान लीजिए कोई ऐसा समरी आए जो आपको याद ना हो, उस समय में आप कैसे लिखिएगा, इस पे भी आपको एक वीडियो जो है वह बहुत जल्द ही अवेलेबल होगा। देखिए मैं पहला पैराग्राफ जो है इसमें देख लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ फर्स्ट जो है ये वाला पोएम एंड पोएट है, पोएम एंड पोएट, ठीक है। और ये जो है अबाउट पोएम है,
ठीक है, और ये जो है ये है कंक्लूजन। ठीक है, 3 पैराग्राफ में पोएम है, तीनों पैराग्राफ में आपको दिखा दिए हैं। ये क्या है, तो ये पोएम और पोएट के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। ये क्या है, तो अबाउट पोएम, पोएम में क्या सब है उसी को हम थोड़ा सा समराइज किए हैं। और ये जो है कंक्लूजन है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या आया है। तो मेनली जब आप देखिएगा समरी को, तो समरी बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताया, और ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को याद हो जाएगा। देखिए समरी हम स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है, माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय, 1 सेकेंड पेन कलर चेंज कर ले। देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएटिस कमला दास। पहले लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल वर्ड में आपको लिखना है। जो पोएम आपको समरी लिखने कहेगा उस पोएम का जो है ना, बस ये बताइए यह पोएट कौन है। और पोएट के बारे में थोड़ा सा जान रहे तो इंडियन पोएटिस है, अमेरिकन पोएटिस है, ये सब आप जोड़ सकते हैं अपने मन से। तो यहां पे हम भी वही किए हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस पोएटिस कमला दास। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वर्ड में लिख दिया कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वह एक फेमस पोएटिस कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएम है। इसी में आप जोड़ सकते थे, माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फेमस इंडियन पोएटिस, या मॉडर्न इंडियन पोएटिस, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएटिस जोड़ सकते थे। तो सिंपल वे में बना के निकल जाइए, माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस पोएटिस कमला दास। सी इज ए वेल नॉन पोएटिस। वेल नॉन पोएटिस क्या हुआ, बहुत ही प्रचलित, समझ गए ना, पॉपुलर। अब बोलिएगा सर पॉपुलर कहां, तो पॉपुलर नहीं है तो उन्हें जो है नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1984 में। 1984 में उसे नोबेल प्राइज से मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उनके लिए संक्षिप्त सूची में जोड़ा गया था। तो वो पॉपुलर और नॉन पोएटिस है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। जैसा कि आपने देखा ऑब्जेक्टिव में, यह पोएम कौन सा है, कैसा पोएम है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कौन सा पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल। मतलब हुआ क्या, तो आत्मकथा, मतलब अपने बारे में, अपने दादी माँ के बारे में, मतलब अपने घर के बारे में लिखी। इट इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ कमला दास। यह कमला दास का उत्कृष्ट क्रिएशन है। देखिए सबसे आप यदि देखिएगा तो जब आदमी खुद का काम करता है ना, तो उसमें हर एक चीज डालने का कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है जो पिछला परफेक्ट तो सब होता है, लेकिन जितना पिछला परफेक्ट है उससे कई गुना अधिक जो है अपना हर एक कुछ इसमें इन्वॉल्व कर देता है कि यह पूरा जो है ना अच्छा हो। इसलिए आप इसको जोड़ सकते हैं, इट इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ कमला दास। यह कमला दास का एक अद्भुत जो है रचना है। फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग जो है समझ गए होंगे। सेकेंड पैराग्राफ में बढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ आप जब देखिएगा तो ये पोएम में क्या सब है उसके बारे में दिया गया। अब देखिए जब भी आप स्टार्ट कीजिए ना, तो थोड़ा सा पैराग्राफ को आगे करके स्टार्ट कीजिए, यहां से इन द पोएम, इस कविता में। अब जो क्या है इस कविता में उसके बारे में लिखना है हमको, तो हम पहले लिख दिए इन द पोएम, मतलब इस कविता में, या इन दिस पोएम भी लिख सकते हैं। द पोएटिस डिस्क्राइब्स हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर। कवित्री जो है ना, इस कविता में सबसे पहला चीज जो दिखा रही है ना, वह दिखा रही है उनके और उनके दादी माँ के बीच में किस तरह से प्यार, किस तरह से अफेक्शन, लव था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। जो आप लोग आज जो है मल्टीमीडिया के दौर में म्यूचुअल फ्रेंड्स यूज करते, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इन द पोएम द पोएटिस डिस्क्राइब हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंडमदर। इस कविता में पोएटिस जो है, कमला दास जो है, वह अपने और अपने दादी माँ के बीच के बॉन्ड ऑफ लव को दिखा रही, प्यार के बंधन को। ठीक है, शी लिव्ड देयर एज ए गर्ल। जब वह बहुत छोटी थी, एज ए गर्ल मतलब यह लड़की नहीं, बच्ची थी, चाइल्ड थी, बच्ची थी, छोटी थी, जब वह दादी माँ के साथ रहा करती थी, शी लिव्ड देयर हैप्पीली, तब वह वहां पर क्या रहती थी, बहुत ही खुशहाल जीवन बिताती थी, बहुत ही खुशी से रहती थी। बट वेन हर ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन जब उसकी दादी माँ मर गई, बट वेन हर ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन जब उसकी दादी माँ मर गई, स्नैक्स मूव इन टू द हाउस, उस घर में
उस घर में, घर पूरा डिजर्टेड हो गया, मरुस्थलीय हो गया, सांप उस घर में रहने लगे। शी वॉज वेरी यंग सो डैट शी कुडंट रीड। वह जो है बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसलिए जब वह दादी माँ के साथ रहती थी तो वह पढ़ भी नहीं सकती थी। ये लाइन भी दिया गया, शी वॉज सो यंग डैट शी कुड नॉट रीड। वह इतनी छोटी थी कि पढ़ भी नहीं सकती थी, तो शी वॉज वेरी यंग सो डैट शी कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती थी। दे लिव्ड देयर एमिड अफेक्शन एंड सेफ्टी। वो जो वहां रहती थी ना, जेड प्लस सिक्योरिटी से भी जो है ना ज्यादा उनका जो है सुरक्षा रखा जाता था उनकी दादी माँ के द्वारा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह का कोई डर जो है कमला दास का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। तो यहां जो है वेन सी लिव्ड इन अदर, लेकिन हुआ क्या, जब दादी माँ मर गई और वह जब कहीं भी दूसरे जगह रहती थी, वेन सी लिव्ड इन अदर, जब भी वह कहीं दूसरे जगह रहती थी, शी वांट्स सच टाइप्स ऑफ लव एंड अफेक्शन या लव एंड फ्रीडम। वह उसी तरह का प्यार और आजादी खोजती थी, सेफ्टी खोजती थी, जिस तरह का प्यार और आजादी या सुरक्षा उसे दादी माँ से मिला करता था। दैट टाइप्स ऑफ लव शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस। जो उनके दादी माँ या दादी माँ जब उस घर में रहती थी, उस घर से उन्हें प्यार और स्नेह मिलता है, उसी तरह का प्यार और स्नेह वह जो है खोजते रहती थी। शी फेल्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड। और जब वह नहीं पाती थी वैसा ही प्यार, वैसा ही जो है अफेक्शन, सेफ्टी एमिड जो है अफेक्शन, वो नहीं पाती थी तो अपने आप को अकेला पाती थी। सब तो होते थे लेकिन वह अपने आप को, खुद को जो है अकेला पाती थी और फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। शी सीक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर। और वह राहगीरों के तरफ भटकते रहती थी, इस घर से दूसरे घर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती थी कि उसे कहीं से वो दादी माँ का प्यार स्नेह मिल सके, लेकिन उसे दोबारा फिर से वैसा प्यार और स्नेह नहीं मिला। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ जब आप आइएगा तो लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन है, ठीक है। देखिए, इट इज अ फाइन पोइम। यह बहुत ही एक अच्छा सा पोइम है। शी गेट सक्सेस इन एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस स्मॉल पोइम। वह बहुत ही सफलतापूर्वक इस पोइम से यह बतलाई। अब पूरा पोइम पढ़िएगा ना तो उसमें एक थीम बहुत ही स्ट्रांगली हर्ट करता है, बहुत ही स्ट्रांगली आपको बार बार बताएगा। वह क्या है, तो लव इज रेयर थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। इस मॉडर्न वर्ल्ड में दिखावटी प्यार मिल सकता है, लेकिन वास्तविकता जो है ना वो नहीं मिलता है। इसलिए यहां लास्ट लाइन आपको लिखे हैं, लव इज रेयर थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। आज के संसार में प्यार जो है ना, सच्चा प्यार, ट्रू लव जो है वह मिलना जो है दुर्लभ है, मुश्किल है। और दादी, जैसे कि कमला दास को भी उस दादी माँ के प्यार की तरह वैसा प्यार करने वाली या का वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में नहीं आया। तो यही समरी है और बहुत ही इजी ढंग से आपको हम यह समरी बताए हैं और अच्छे ढंग से आप इसको पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। पहला पैराग्राफ पेन उठाना, पहला पैराग्राफ में लिखना है माय ग्रैंड मदर हाउस। कौन लिखे हैं? कमला दास। कमला दास के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, बस खत्म। दूसरा पोएम है, जो इस पोएम में बताया क्या सब गया, तो एक घर था जो घर अब नहीं है, जिस घर से दादी माँ का प्यार मिला करता था कमला दास को, लेकिन अब वह घर दादी माँ के मरने के बाद निस्तब्ध हो गया है, मौन हो गया है। लेकिन वह अभी भी, आज भी उसे जब मौका मिलता है, जब भी उसे जो है ना फुर्सत मिलता है ना, तो वह जो है कहीं दूसरे जगह राहगीर के तरह भटकती है, जो उसी तरह का प्यार और स्नेह मिल सके, लेकिन दोबारा वैसा प्यार और स्नेह उसे नहीं मिला। ठीक है, इसलिए लास्ट में कंक्लूजन में हम जोड़े, जो लव इज रेयर थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। आज के संसार में प्यार जो है वह बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव जो है वह बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा। ये आपको पूरा समरी आप देख लीजिए। आई होप कि आपके एग्जाम में यही जो है रहे, इसलिए इस समरी को तो कंफर्म आप याद कर लीजिए। 90% संभावना है जो ये एग्जाम में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एक आता है, ये 5 मार्क्स का पूछेगा समरी। नेक्स्ट आप देखिएगा तो लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन एक्सप्लेनेशन जो है ना सबसे डिफिकल्ट होता है। यदि आप ऑफलाइन भी पढ़े हुए हो तो आप जो है ना जब कभी भी दिक्कत आता होगा ना तो लाइन एक्सप्लेनेशन में ही आता होगा। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना हम लोगों को जो है
इंग्लिश का यदि बिहार बोर्ड की बात करें तो बेस जो है ना उस तरह से स्ट्रांग नहीं होता है, जो खुद से कोई भी चीज याद आए और उसे बना ले। तो हम आपको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। जब भी आप लाइन एक्सप्लेन कीजिए तो एटलीस्ट जो है ना 2 पैराग्राफ, पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकेंड। अब देखिए होगा क्या, दोनों पैराग्राफ में करना क्या है, आपके क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ रहेगा, आपके क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ रहेगा, चाहे वह किसी पोइम से दिया हो, किसी जो है प्रोज से, कहानी से दिया हो, ऐसे से दिया हो, या किसी ड्रामा से दिया हो, कहीं से भी आपको लाइन दिया रहेगा। एक तो पोइम से कंफर्म रहेगा, 2 या 3 आपको ऑप्शन में रहेगा, और बनाना आपको जो है वह मेनली एक रहेगा। प्रोज से भी आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो 2 आपको लाइन एक्सप्लेनेशन बनाना है। यदि आप इसको छोड़ोगे तो 8 मार्क आपका जो है इजी में पहले कट जाएगा, ठीक है। तो इसको और इजी बनाते थोड़ा सा। फर्स्ट पैराग्राफ में करना क्या है कि वो लाइन सबसे पहले पहचानना है। अब प्रॉब्लम यहां आता है, जो लाइन पहचानेंगे सर कैसे, तो वेट कर लीजिए, पूरा वीडियो जो है आपको अवेलेबल जो है पूरे वीडियो में, यदि आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो लाइन भी आप जो है पहचान लीजिएगा। हम लाइन पहचानने के लिए भी बता देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है अबाउट लाइन्स, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स टेकन, यह लाइन कहां से लिया गया है। सबसे पहले तो हमको यह पता करना, और पहले पैराग्राफ में वही लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको लाइन दे दे, अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। तो अभी तुरंत बताए माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून माई ग्रैंड मदर हाउस का है, तो आप लिख सकते हैं दिस लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय, या दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस विच इज कंपोज्ड बाय फेमस पोइटिस, फेमस इंडियन पोइटिस कमला दास, कह सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में अबाउट लाइन्स लिखना है। लाइन में दिया क्या है उसके बारे में, ठीक है। चलिए एक फॉर्मेट आपको दिखाते हैं, जो फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा ना, जो फॉर्मेट अपने माइंड में बैठा लीजिएगा ना, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखने में फर्स्ट पैराग्राफ दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये आपको पहले पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है, ये भी 2 मेथड है, ये पैरा फर्स्ट है, पैरा फर्स्ट पहला पैराग्राफ, और ये दोनों जो लाइन है ना पैरा सेकेंड। देखिए हम आपको दिखाए हैं 2 तरह से इसमें। दिस ब्यूटीफुल लाइन, यदि कोई लाइन दिया हुआ है तो वो आपके लिए ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो आपके लिए, या आप लिख सकते हैं दिस लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय। तो दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फेमस पोएम, अब पोएम नेम डाल दीजिए यहां पे, किस पोएम से। जैसे अभी माय ग्रैंड मदर हाउस है तो आप लिख सकते हैं दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब दिस कैसे लगाइएगा और दीज कैसे लगाइएगा वो समझिए। जब पूरे पैराग्राफ में एक ही लाइन को इंडिकेट करे तो दिस लाइन, एक से अधिक लाइन को इंडिकेट करेगा तो दीज लाइन, ठीक है। अब एक से अधिक लाइन कैसे समझिएगा, तो पैराग्राफ में यदि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक बार सिर्फ यूज है, तीनों में से कोई एक, तो वो एक जो है लाइन को दिखाएगा। एक से अधिक बार यूज है तो वो एक से अधिक लाइन को दिखाएगा। तो यहां से दिस और दीज को जो है आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पोएम नेम दे देना, विच इज कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएट, यहां पोएट नेम। अब बाद बाकी जो है ना पूरा लिख देना, पहला पैराग्राफ कंप्लीट। वही दीज लाइन्स है तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए फेमस पोएम, पोएम नेम, और विच इज कंपोज्ड बाय ए फेमस पोएट, पोएट्स नेम दे देना। अब देखिए हम जो भी लिखे हैं, दिस लिखे हैं या दीज लिखे हैं, प्लेस दे के लिखे हैं। आप ये प्लेस छोड़िएगा, प्लेस इसलिए छोड़ना है ताकि आपको जो है नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो इसी के पास से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए इन दिस लाइन, या इसी को लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स। यदि ऊपर लिखे है दिस लाइन तो यहां भी दिस लाइन, ऊपर लिखे है दीज लाइन तो यहां भी दीज लाइन्स, ठीक है। या इसी को दूसरे अंदाज में लिखना चाहिएगा
दूसरे मेथड से तो थ्रू दिस लाइन या थ्रू दिस लाइंस। अब कॉमा दीजिए, नेक्स्ट आप बनाना शुरू कीजिए। ये आपको फॉर्मेट है, हर एक तरह के पोएम के लिए आप ये एक्सप्लेनेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि हम आपको एक जो है ना इसमें जो है एक्सट्रैक्ट आपको बताते हैं, एक एक्सट्रैक्ट हम आपको बताते हैं माय ग्रैंडमदर हाउस से, और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। पहला अब लाइन खत्म, ठीक है, फुल स्टॉप है। दैट वोमेन डाइड द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस स्नैक मूव्ड। दूसरा लाइन खत्म, दो फुल स्टॉप, दो लाइन खत्म। ये पोएम का लाइन है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वोमेन डाइड द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस स्नैक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। ये सभी पोएम का लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आपके एग्जाम में दिया रहेगा और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना। हम पहले ही बताए, अभी तुरंत जस्ट आपको बताए हैं कि जब भी एक्सप्लेन कीजिए ना 2 पैराग्राफ में। हम आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिखाए हैं, जब भी आप एक्सप्लेन कीजिए 2 पैराग्राफ में। पैराग्राफ फर्स्ट P1, पैराग्राफ सेकेंड P2, ठीक है। देखिए, पैराग्राफ फर्स्ट में हम बताए थे आपको पोएम के बारे में बताना है, कहां से लिया गया वो पोएम, वह लाइन कहां से लिया गया है, ठीक है। और आपको जो है उसके बाद बताना है जो उस पोएम का जो लाइन है वो पोएम किसके द्वारा लिखा गया। तो हम यही चीज लिखे हैं, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए फेमस पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस। यह जो लाइन है आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, यह लाइन माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, विच इज कंपोज्ड बाय ए फेमस इंडियन पोइटिस। अब थोड़ा सा हम जोड़ दिए यहां पे इंडियन, आप अमेरिकन है W.H. ऑर्डन है या कोई और है, वॉल्ट विटमैन है तो अमेरिकन है वॉल्ट विटमैन, तो इन सब का आप जो है कंट्री जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन पोइटिस कमला दास के द्वारा लिखा गया और बहुत ही सिंपल है फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है ना। सेकेंड पैराग्राफ आते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में लाइन में समझना है। लाइन में क्या है, लाइन में यही दिखा रहा है, एक घर था जो घर अब नहीं रहा, जिस घर से कवित्री को प्यार मिला करता था दादी माँ से। मतलब क्या हुआ, अभी हम समरी में बताए, मतलब यही ना कि ग्रैंड मदर और कमला दास, दादी माँ और पोइटिस कमला दास जो है, इस दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग था। क्या चीज का, तो लव का, बॉन्ड ऑफ लव। तो पहला पैराग्राफ आप लिख दीजिए, थ्रू दीज लाइन्स, सेकेंड पैराग्राफ में, थ्रू दीज लाइन्स द पोइटिस शोज हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर। इस लाइन के थ्रू कवित्री दिखाना चाहती है कि उनके और उनके दादी माँ के बीच में किस तरह से प्यार का संबंध था, बॉन्ड था, बंधन था। शी शोज अ हाउस विच इज नाउ फार अवे फ्रॉम हर। वह जो एक घर को दिखाती है जो अब उनसे दूर हो चुका है, किनसे, कमला दास से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, दादी माँ के मरने के बाद, दैट वोमेन डाइड, वह औरत मर चुकी है, मतलब दादी माँ के मरने के बाद वह घर अब नहीं जाती है कमला दास, वह घर अब छोड़ चुकी है, क्योंकि घर जो है ना अब सुनसान हो चुका है, उस घर में सांप रहने लगा है। द हाउस विथड्रू, विथड्रू होता है खींचा चले जाना, खींचा चले जाना। वह घर जो है ना वह शांत हो गया है, मरुस्थलीय हो चुका है, वह घर निस्तब्ध हो चुका है, ठीक है। एंड स्नैक्स लिव्ड एंड मूव्ड इनटू दैट हाउस। और उस घर में अब आदमी नहीं रहता है, आदमी नहीं जाता है उस घर में, अब सांप ने अपना बसेरा डाल दिया है, सांप रहने लगा है और वही जो है इस घर में जो है घूमने लगा है। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में हम आपको लिखे, इसको और भी अच्छे से हम आपको और भी अच्छे से हम यदि अपने स्टैंडर्ड से लिखते तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सिंपल वे में इसलिए दिए कि आप भी कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, ये मान के चलो। और निश्चित रूप से ये जो है ना देखने के बाद आपको लग रहा होगा जो एक्सप्लेनेशन मैं भी लिख सकता हूं, ठीक है। और लिखो,
नेक्स्ट लाइन आप यदि इसका देखोगे, अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। ये जो है लाइन आप उठा के लिख सकते हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो है वह दिखाइए अपने चाइल्डहुड के डेज को। चाइल्डहुड जब वह बच्ची थी तो बचपन में वह जो है अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए दिनों को वह याद करती है, जब वह उसका खून जो है ना, ब्लड जो है ना, वह मून के तरह, चंद्रमा के तरह शीतल था। उसे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी परेशानी नहीं था, क्योंकि वह दादी माँ उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये लाइन आप एक्सप्लेन जो है आसानी से खुद से कर सकते हैं। चलिए आज जो है ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, समरी है, और यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह समरी है 5 मार्क का, और 4 मार्क का जो है ना एक्सप्लानेशन, जिसका फॉर्मेट भी बताए हम। उस फॉर्मेट को आप लिख लो, उस फॉर्मेट को आप नोट करो और अलग पोएम, दूसरे पोएम में जो है यूज करने का कोशिश करो। आई होप कि आप लोगों को पूरा वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।